सेल्फ मोटिवेटेड रहो, हमेशा क्लास अटेंड करते रहो रेगुलर बेसिस पे, मॉक टेस्ट देते रहो, झूठ किसी से मत बोलो, एक ही चीज़ पे फोकस करके रहो, एक ही बुक पे रिपीटेड वे में करो, रिवीजन बार बार करो, इससे आराम से हो जाएगा सिलेक्शन। केमिस्ट्री में मैं खाली एनसीईआरटी पे फोकस किया, प्लस कोचिंग मॉड्यूल। मैथ्स में कोचिंग मॉड्यूल प्लस एक सिंगेश पब्लिकेशन का बुक आता है वो फोकस किया, और फिज़िक्स में भी मॉड्यूल कोचिंग का मॉड्यूल प्लस एच सी वर्मा फोकस किया। घंटा तो ऐसा मतलब कुछ है नहीं कि कितना आवर्स पढ़ना हो, बट मिनिमम 8 आवर्स का सर रूल बताए थे हम लोगों को। तो वो 8 आवर्स वर्क का जो रूल होता है कि कम से कम 8 घंटा पढ़ना हो। जितना भी पढ़ो ऐसे पढ़ो कि कुछ भूले नहीं वापस। प्रैक्टिस मतलब स्मार्ट वर्क ज़्यादा करना है हार्ड वर्क से, उससे हो जाएगा। स्ट्रेटेजी के अनुसार से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि बस एक ही चीज़ पे मेहनत की जा रहे हैं। सबको डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट जो कमजोर है थोड़ा सा उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ऐसे अच्छे से पढ़ना चाहिए। और सब बच्चे का कैप्चरिंग पावर भी अलग अलग होता है, तो किसी को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, बट एटलीस्ट मिनिमम 8 आवर्स पढ़ना जरूरी है। हाँ, जब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आए हैं मतलब एजुकेशन सेक्टर में, तो लगता था कि मतलब ऑनलाइन अच्छा पढ़ाई होता है कि नहीं, या फिर कोचिंग से करना चाहिए। बट जो हमारे फिज़िक्स के टीचर है वो उनसे मेरा पर्सनल कांटेक्ट था, तो उन्होंने बताया था कि मतलब जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है वो उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे, मतलब वो स्टार्टिंग फेज़ में है, तो कोचिंग पे रिलाई करो। मतलब दोनों में से कोई एक चीज़ को चूज़ करना होता है, तो मैंने कोचिंग को चूज़ किया। सीआरटी एग्जाम्पलर भी होता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक रहता है आईआईटी का, वो पिछले 40 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है। ऐसे ही जेई मेन का भी अब लगभग 70-75 क्वेश्चन सेट हो गया है। इन सभी पेपर्स को बार बार बना के कंफर्म होना होता है कि जो सिलेबस में जितना पढ़ना है वो सब मुझे आता है कि नहीं आता है। ये सब काम कोई अगर 2 साल मन लगा के करे तो उसका सिलेक्शन होना तय है, और अगर अच्छा रैंक लाना है तो ये सब काम 9वीं क्लास से शुरू कर दे तो और अच्छा है। 9वीं क्लास का सिलेबस 11वीं से मैच होता है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। जेई एडवांस 2023 का रिजल्ट आ गया है और बेसिकली इस वीडियो में हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 छात्र होंगे जिन्होंने इस रिज़ल्ट को क्वालिफाई किया है और अब ये देश के नामचीन आईआईटी इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेंगे और साथ में इनके टीचर भी मौजूद होंगे। बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम इस वीडियो में डिटेल में बातचीत करेंगे छात्रों से कि आखिर इन्होंने तैयारी कैसे की, क्या अड़चनें आई और क्या कभी ऐसा लगा कि हमसे क्रैक नहीं होगा, तो सब कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? जी, मयंक प्रताप सिंह। मयंक, तुम्हारा? गर्भराज। तुम्हारा? रितेश कुमार। हाँ, तीनों का रिजल्ट हो गया? जी, लगा था कि हो जाएगा? डर था रिजल्ट आने से पहले? थोड़ा बहुत तो डर रहता है, बट रिजल्ट आने से पहले तो आंसर शीट मिला तो मैच करने पे लगा था कि हाँ रिजल्ट आ जाएगा, बट उससे पहले थोड़ा बहुत लगता था कि हाँ होगा या नहीं होगा, उसका थोड़ा टेंशन बना रहता था। अच्छा, ये बताओ कि रिजल्ट आ गया, अब जो बच्चे 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तुमने तैयारी किया है, तुम्हें पता है सिलेबस क्या है, तुम्हें पता है कि कितना पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो तुम उन छात्रों को क्या कहोगे? सेल्फ मोटिवेटेड रहो, हमेशा क्लास अटेंड करते रहो रेगुलर बेसिस पे, मॉक टेस्ट देते रहो, झूठ किसी से मत बोलो, एक ही चीज़ पे फोकस करके रहो, एक ही बुक पे रिपीटेड वे में करो, रिवीजन बार बार करो, इससे आराम से हो जाएगा सिलेक्शन। तुमने कौन कौन सा बुक प्रेफर किया था? केमिस्ट्री में मैं खाली एनसीईआरटी पे फोकस किया, प्लस कोचिंग मॉड्यूल। मैथ्स में कोचिंग मॉड्यूल प्लस एक सिंगेश पब्लिकेशन का बुक आता है वो फोकस किया, और फिज़िक्स में भी मॉड्यूल कोचिंग का मॉड्यूल प्लस एच सी वर्मा फोकस किया। इतने में हो गया, बार बार रिपीटेड वे में किया। आजकल देखते हैं कि हाथों में बच्चों के मोबाइल पहुंच गए, तुम लोगों के पास भी शायद होगा, तो मोबाइल में तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा रहता है, ये करो वो करो ये करो वो करो, ऐसा तुम लोग के भी साथ हुआ था क्या? हाँ, जब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आए हैं मतलब एजुकेशन सेक्टर में, तो लगता था कि मतलब ऑनलाइन अच्छा पढ़ाई होता है कि नहीं, या फिर कोचिंग से करना चाहिए। बट जो हमारे फिज़िक्स के टीचर है वो उनसे मेरा पर्सनल कांटेक्ट था, तो उन्होंने बताया था कि मतलब जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है वो उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे, मतलब वो स्टार्टिंग फेज़ में है, तो कोचिंग पे रिलाई करो। मतलब दोनों में से कोई एक चीज़ को चूज़ करना होता है, तो मैंने कोचिंग को चूज़ किया। ऑफलाइन अमेरिका में तो ऑनलाइन क्लासेस ही बंद हो गए। अच्छा, ये बताओ, ऑनलाइन वाले पे एक सवाल है मेरा, ऑनलाइन क्लास अच्छा होता है कि ऑफलाइन क्लास अच्छा होता है? ऑफलाइन क्लास होता है, एक सुर में ऑफलाइन क्लास। कोई डाउट नहीं है, नहीं, कोई डाउट इंटरेक्शन ज़्यादा रहता है ऑफलाइन क्लास में। हाँ। आते हैं लोगों कैंप साथ में बैठ के पढ़ते हैं, बोर्ड फिजिकल सब होता है, इसलिए ऑफलाइन ज़्यादा सही है। मिनिमम किसी को आईआईटीएन बनना है, तैयारी निकालना है, तो कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा?
घंटा तो ऐसा मतलब कुछ है नहीं कि कितना आवर्स पढ़ना हो, बट मिनिमम 8 आवर्स का सर रूल बताए थे हम लोगों को। तो वो 8 आवर्स वर्क का जो रूल होता है कि कम से कम 8 घंटा पढ़ना हो। जितना भी पढ़ो ऐसे पढ़ो कि कुछ भूले नहीं वापस। प्रैक्टिस मतलब स्मार्ट वर्क ज़्यादा करना है हार्ड वर्क से, उससे हो जाएगा। स्ट्रेटेजी के अनुसार से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि बस एक ही चीज़ पे मेहनत किए जा रहे हैं। सबको डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा से करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट जो कमज़ोर है थोड़ा सा उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ऐसे अच्छे से पढ़ना चाहिए। और सब बच्चे का कैप्चरिंग पावर भी अलग अलग होता है, तो किसी को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, बट एटलीस्ट मिनिमम 8 आवर्स पढ़ना ज़रूरी होता है। अब हमारे साथ बात करने के लिए एम.के. सिंह होंगे। इन बच्चों ने आईआईटी निकाली है, आप क्या कहेंगे मौजूदा वक्त में जिस तरीके की होड़ मची हुई है, बहुत लोग आईआईटीएन बनना चाहते हैं लेकिन निकाल नहीं पाते हैं, मेहनत भी करते हैं फिर भी। आईआईटी करने के लिए मुख्य रूप से जो चीज़ें रिक्वायर्ड है उसमें एक तो बढ़िया बच्चा होना चाहिए। बढ़िया बच्चा मतलब बुद्धिमान बच्चा, तेज़ तर्रार बच्चा, इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है, वो 10वीं तक आते आते पता चल जाता है। दूसरा अनडेविएटेड स्टूडेंट होना चाहिए, वो 10 चीज़ों को देख के कन्फ्यूजन में है तो सब गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा क्या चाहिए कि उसको सब्जेक्ट जैसे वास्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में सिलेबस बहुत ज़्यादा है, मतलब समझिए कि 30-30 चैप्टर तीनों सब्जेक्ट में है, तो 90 चैप्टर, हर चैप्टर में 10-10 टॉपिक है, तो 900 टॉपिक है। 900 टॉपिक पे पकड़ बनाना होता है, तो उसके लिए ट्रेनर चाहिए होता है। तो तीनों सब्जेक्ट में एक एक ट्रेनर अच्छा चाहिए, फिजिक्स का भी अच्छा ट्रेनर चाहिए, केमिस्ट्री का भी अच्छा चाहिए, मैथमेटिक्स का भी अच्छा चाहिए। और 2 साल तक एकदम से विदाउट डेविएशन मल्टी सोर्स एजुकेशन ना लेके, जैसे कई बच्चा क्या करता है कि कोचिंग भी ज्वाइन किया, किसी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, कोई और बुक लिया, कोई ऑनलाइन लिया, ये लिया वो लिया करके उसका दिमाग ऐसे एकदम कन्फ्यूज जाता है, रिपीटिशन का समय नहीं मिलता है। कुल मिला के क्या अब अगर हम कंक्लूड करें तो एक अच्छा विद्यार्थी, 3 अच्छे टीचर जिनका एक एक्सपीरियंस अच्छा हो, क्वालिफाइड हो, बढ़िया पढ़ा लिखा मास्टर हो, अच्छा अपना एक बैकग्राउंड वाला हो, अनडेविएटेड पाथवे होना चाहिए स्टूडेंट का, और एक यूनिक सोर्स होना चाहिए एजुकेशन का। यूनिक सोर्स में हम लोग प्रेफर करते हैं क्या कि हर कोचिंग का एक स्टडी मटेरियल रहता है। कोई भी कोचिंग देखेंगे सबका लगभग एक ही रहता है, कॉपी पेस्ट, इसका कोचिंग का उसका पेस्ट कॉपी ऐसे रहता है। दूसरा क्या रहता है, एनसीईआरटी किताब है, एनसीईआरटी किताब में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी होता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक रहता है आईआईटी का, वो पिछले 40 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है। ऐसे ही जेई मेन का भी अब लगभग 70-75 क्वेश्चन सेट हो गया है। इन सभी पेपर्स को बार बार बना के कंफर्म होना होता है कि जो सिलेबस में जितना पढ़ना है वो सब मुझे आता है कि नहीं आता है। ये सब काम कोई अगर 2 साल मन लगा के करे तो उसका सिलेक्शन होना तय है, और अगर अच्छा रैंक लाना है तो ये सब काम 9वीं क्लास से शुरू कर दे तो और अच्छा है। 9वीं क्लास का सिलेबस 11वीं से मैच होता है, और 10वीं क्लास का 12वीं से मैच होता है। तो 9वीं 10वीं कोई बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लिया तो 11वीं 12वीं का 30% सिलेबस उसका कंप्लीट हो जाता है। तो कोई बच्चा 9वीं 10वीं शुरू किया तो अपीयरिंग में उसका अच्छा रैंक आ जाता है। किसी का 11वीं में पढ़ाई शुरू किया तो अपीयरिंग में उसका अच्छा रैंक नहीं आएगा, फिर उसको रिपीट करेगा तब हो सकता है कि अच्छा रैंक आए। तो कुल मिला के ये जो प्रिपरेशन है 2 साल का नहीं, कुछ 3 साल 4 साल का प्रिपरेशन है। तो इस तरीके से सब करने पे बढ़िया रिजल्ट आ जाता है, सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन ये जो वक्त है, खासकर पटना की अगर हम बात करें तो कोचिंग्स भी बहुत हैं, संस्थान भी बहुत हैं, बच्चे कंफ्यूज हो ही जाएंगे क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही हैं और कंफ्यूजन में डालने वाले तत्व भी बहुत हैं। तो इन सब चीज़ों की कैसे आप टिप्स अगर देंगे बच्चों को? वो तो मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ कि एडवर्टीजमेंट देख के ना जाए, जो बहुत ज़्यादा एक आकर्षण पैदा करते हैं कोचिंग्स, अपने फंड का 50% लोग एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर देते हैं, उनके पीछे ना जाए। उनको अगर कोचिंग चुनना हो तो अपने रिश्तेदारों से पूछे, जो कोई भी तो तैयारी किया होगा आईआईटी का उनके घर परिवार में, और तैयारी करने वाला नहीं, सेलेक्टेड तैयारी करने वाला, क्योंकि इधर 10 लाख भीड़ में से 9 लाख 9.5 लाख लोग सेलेक्ट नहीं होने वाले हैं। उनसे कोई पूछेगा तो रॉन्ग सजेशन देगा। राइट सजेशन कौन देगा? जो सेलेक्ट हुआ है। तो दूर दराज अपने किसी रिलायबल आदमी को पता कीजिए कि कौन आईआईटी का तैयारी किया है, कहाँ से तैयारी किया है, उससे पता चलेगा उस कोचिंग में अच्छी पढ़ाई होती है कि नहीं होती है, उसको देख के चुनना सबसे अच्छा है। चलिए, आप तीनों से भी मैं पूछूंगा एक ही सवाल कि आप लोग जब तैयारी कर रहे थे तो क्या क्या कन्फ्यूज़न जो है बतौर छात्र आते हैं, और इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है? आखिर कोई कन्फ्यूज़न ऐसा कोई अभी जो याद आ रहा हो कि हाँ, जब आप पढ़ रहे होते हो तैयारी कर रहे होते तो होता है मन में कि नहीं ऐसे कि ऐसे? मेन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इतना कंपटीशन होने में सीट उतना नहीं है, तो कम से कम हम लोग को इतना मेहनत करना पड़ेगा कि बाकी लोगों से कॉम्पिटिटिव बिहेवियर में रहना पड़ेगा कि हम खुद सेलेक्ट हो। बाकी का हमको तो एक सीट चाहिए, बाकी का अब नहीं पता,
अब खुद सेलेक्ट होना पहले ज़रूरी है, इसलिए। और आपको कोई और confusion जैसे रहा कि हम लोग जैसे 10th के बाद पढ़ना शुरू करते हैं तो एकदम से लेवल जो है बढ़ जाता है 11th में पढ़ाई का, तो उस समय बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, थोड़ा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है कि हमसे तो हो ही नहीं रहा है, थोड़ा डीमोटिवेशन होता है, तो उस समय सर मदद करते हैं मोटिवेट करके पढ़ाई में। हो? आपको कभी कोई कंफ्यूजन रहा हो? कन्फ्यूज़न क्वेश्चन रिलेटेड तो था, मतलब डाउट सॉल्विंग वो प्रॉपर होता था, बट जो मेन होता है वो मोटिवेशन का होता है। लास्ट के टाइम पे मोटिवेशन थोड़ा डाउन हो जाता है, क्योंकि आप जेई मेंस देते हो, उसमें आपका कुछ रैंक आता है, आप सोच लेते हो कि मेरा तो इतना ही होगा, जेई एडवांस होगा भी कि नहीं होगा। तो वो मेरे केस में उतना नहीं था, क्योंकि मेरा दोनों ही अच्छा गया था। बट कुछ बच्चों के साथ वो होता है, मोटिवेशन डाउन हो जाता है, जबकि वो पूरे साल अच्छा परफॉर्म करते हैं, फिर भी उनका लास्ट के टाइम पे जो मोटिवेशन होता है ना, वो डाउन होने की वजह से उनका पूरा रिजल्ट ख़राब होता है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कहा। तो चलिए अब इस वीडियो को एंड करते हैं। बेसिकली इस वीडियो में हमने जाना कि छात्र जब आईआईटी की तैयारी करते हैं तो क्या क्या परेशानी आती है, क्या क्या कन्फ्यूज़न होता है, और किस तरीके से एक अच्छा कोचिंग संस्थान जो है इन सब परेशानियों को दूर करने में छात्रों की मदद करता है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।